बदलते दौर में भी करोड़ों लोग हमारे देश में धर्माचार्यों को सुनते हैं और अपने जीवन के दैनिक दिनचर्या में उनकी बातों को स्वीकारते हैं। लेकिन इन दिनों एक के बाद एक ऐसे बयान धर्माचार्यों की तरफ से आए हैं जो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। पहले अनिरुद्धाचार्य और अब प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज के बयान के बाद लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और हम इस समय वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हैं, जहां पर संस्कृत पढ़ने वाले, इसके अलावा जन जन तक संस्कृत को पहुंचाने वाले प्रोफेसर से भी इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे। मैम, आपने पहले अनिरुद्धाचार्य का बयान सुना होगा, इसके बाद अब प्रेमानंद महाराज का बयान, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जहाँ तक हमारा भारतीय समाज, भारतीय सनातन धर्म की बात है, यहाँ पर महिलाओं को एक अलग सम्मान, गौरव प्राप्त है। महिला को हम पूजते हैं, नदियों को स्त्री रूप में हम पूजते हैं और हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो महिलाओं को विशेष दर्जा प्राप्त है, विशेष अधिकार प्राप्त है, आज से नहीं वर्षों वर्षों से। तो ऐसे देश में, ऐसे सनातन धर्म का पालन करने वाले देश में धर्माचार्यों द्वारा इस तरह का बयान एक महिला के लिए उसकी निजता, उसकी पवित्रता एक सम्मान और गौरव का विषय होता है। इसलिए किसी इस तरह के जो आक्षेप है या इस तरह के जो वक्तव्य हैं उसको जन सामान्य के लिए प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। इस तरह का, और चूँकि ये धर्माचार्य, इनका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार है, लोग इनको सुनते हैं, तो ऐसे पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा, धर्माचार्यों द्वारा, जिनको लोग आचरण में शामिल करते हैं, जिनके वक्तव्यों को पालन करते हैं और उन्हें पूजते हैं, एक तरह से ईश्वर का दूत उन्हें माना जाता है, और उनकी तरफ से अगर इस तरह से जन सामान्य के लिए और महिलाओं के लिए इस तरह के वक्तव्य होने लगेंगे तो निश्चित रूप से यह समाज में एक विघटन का कारक होगा। महिलाओं के मन में एक तरह का जो उनका आत्मसम्मान है वह, या जो गौरव है, वो कहीं ना कहीं क्षीण होगा। देखिए, व्यासपीठ से अगर ऐसी बातें कही जाती है तो निश्चित ही एक बड़े तबके पर इसका असर पड़ता है और देखिए कि ये कहा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे बयान विघटन का कारण भी बन सकते हैं। आप क्या कहेंगी इस पर? मैं मैम की बात से सहमत हूँ। मैम ने जो भी कहा, जो भी वक्तव्य उन्होंने एक स्त्री को एक नारी के रूप में जो भी कहा है, मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन जैसा प्रश्न मेरे सामने आया है कि जिसमें जो एक पवित्रता और अपवित्रता की जो बात कही गई है, तो सबसे पहले पवित्रता की परिभाषा क्या है, एक इसका यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ पे कहा गया है केवल 4 या 5 ही स्त्रियाँ बची हुई हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो वो अपवित्रता कैसे है, और वो जो 4 स्त्रियां ही बची हैं और अगर 100 का हम रेशियो लेते हैं तो जो 96 स्त्रियां, उन्होंने अपवित्रता किसके साथ खोई है, वो दूसरा व्यक्ति कौन है? तो क्या यहाँ उसकी पवित्रता और अपवित्रता का प्रश्न नहीं उठता? तो पहले तो यहीं पे एक प्रश्न आ जाता है। और अभी ये कितना सही रूप से सही है, ये जो जिस तरीके से चीज़ें वायरल हो रही हैं, एक दूसरा पहलू ये भी है कि कई बार बड़ी बड़ी चीज़ों को गलत तरीके से भी दिखाया जाता है, जो कि एक कारण बनता है जन सामान्य में, समाज में, जो कि जैसे मैम ने कहा कि एक विघटन का ये कारण है। इस तरीके से बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं जिसके चलते लोगों को लगता है कि एक गलत कहा गया है। इससे पहले अनिरुद्धा आचार्य जी ने अपना वक्तव्य, अपना पर्सनल इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि उनकी वीडियो को किसी ने बीच में से काट दिया, क्रैक कर दिया और उसको शो कर दिया। मेरा ऐसा कहना गलत था। तो पहला तो प्रश्न यही आता है कि इस तरीके की बातें आती कहाँ से हैं। जैसे मैम ने कहा कि स्त्रियों को पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उस देश में ऐसी बात करना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। एक विषय ये भी है कि इनके व्यासपीठ से अच्छी भी बातें आती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो स्वाभाविक है कि एक वर्ग को इससे ठेस पहुंचेगा। बिल्कुल पहुंचेगा। और वो वर्ग कौन सा है? स्पेशली वो वर्ग एक महिला वर्ग ही है। उनका अपना जो एक सेल्फ, जो एक स्वाभिमान जिसको हम कहते हैं, जो एक उनका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं उसका हनन हो रहा है। इस तरीके से आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि वो पवित्र है और अपवित्र है? और पवित्र और अपवित्र की पहले परिभाषा होनी चाहिए। क्या वो केवल एक ही भाग के लिए? समाज में तो दोनों रन करते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। तो क्या ये पवित्रता का जो नारा है वो केवल स्त्रियों के लिए है, और आप इसमें क्या डिफाइन करना चाहते हैं? मैम, आपने भी सुना होगा या आपके परिचित भी इन लोगों को सुनते होंगे, अनिरुद्धाचार्य हुए, प्रेमानंद जी महाराज हुए। आपको लगता है कि इस प्रकार से ऐसे कह देना चाहिए, क्योंकि अपनी एक मर्यादा भी होती है? देखिए, ऐसा है ना कि समाज को दिशा देने वाला ही अगर ऐसा वक्तव्य देता हो तो ये अफसोस की बात है। उस देश में जहाँ
सदियों से पुरातन परंपरा रही है कि महिलाओं को पूजा जाता रहा है। उनका एक आत्मसम्मान है जिसको आप एक माना जाता कि उनकी एक धरोहर है, उस पर आप अटैक नहीं करिए। सबसे पहले तो मुझे ऐसे धर्माचरण द्वारा इस तरह का वक्तव्य देना मेरे लिए एक आश्चर्य का विषय कि ऐसा भी ये बोल सकते हैं। अगर इन्होंने बोला है तो वाकई में ये बहुत क्षुद्र मानसिकता है और उस क्षुद्र मानसिकता का प्रतीक है। और ऐसे धर्माचरणों को इस तरह के वक्तव्य इस तरह से सोचना ये कहीं उचित नहीं है। और लोगों से भी हम बात करते हैं। आप यहाँ पर पढ़ती हैं, अध्ययन करती हैं, क्या कहेंगी अगर आपने ये सुना, ये बयान देखा होगा तो लगता है कि नहीं ये बातें कहना उचित है किसी भी तरह से? पहली बात तो ये कि पवित्रता लड़कियों के लिए शब्द ही बहुत बड़ा है। उनके बारे में किसी भी पुरुष को तो अधिकार है नहीं कि उनकी पवित्रता पर वो सवाल उठाए। अगर ऐसा है तो वो पहले अपने पवित्रता पर ध्यान दे। पुरुष के बारे में तो ऐसी पवित्रता पर कभी उनके सवाल तो उठाया नहीं गया, स्त्री पर ही क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? उनको ये लग रहा है कि स्त्री सदैव से ही निसहाय रही है। अगर उनके बारे में हम बात भी करेंगे तो वो कुछ बोलेगी नहीं। अब उनके बारे में हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी, तो सुन लेगी। उनको ऐसा मतलब उनके अंदर जितने भी धर्म से प्रभावित लोग हैं, जितने धर्म के बारे में संदेश देते हैं, उनको आज भी यही लगता है कि स्त्री के विषय में हम कुछ भी बोल देंगे वो इसका विरोध नहीं करने वाली, जो कि ऐसी बात नहीं है। अगर पवित्रता के बारे में आप बात कर भी रहे हैं तो आप ये बताइए ना कि उनको देवी की भी संज्ञा दी जाती है, उसकी बात तो आज तक आपने नहीं की। लेकिन आपके द्वारा अगर ये संदेश समाज को पहुंच रहा है तो ये निंदा का विषय है। आप लगातार इस बयान को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और हम अंतिम सवाल मैम आपसे लेंगे। यहाँ इसी परिसर से अनेक ऐसे धर्माचार्य और व्यासपीठ से कथा कहने वाले व्यास भी निकले हैं। आप क्या संदेश यहाँ से देना चाहोगे? देखिए, सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न भूमिकाएं आती हैं। एक महिला की, एक माँ की, एक बहन की। स्त्रियां विभिन्न रूपों में हैं, विभिन्न कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं। सुबह भी कार्य कर रही हैं, रात में भी कार्य कर रही हैं, वर्तमान समय में विभिन्न पदों को सुशोभित कर रही हैं। ऐसी स्थिति में धर्माचार्यों द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं पूरे विश्व भर में, ऐसे लोगों द्वारा इस तरह की बयानबाजी करना जिसमें जो सर्व सामान्य के लिए हो, कहीं से भी उचित नहीं है और एक सामाजिक व्यवस्था पे कुठाराघात है। इस तरह की चीज़ों को हमेशा सोच समझकर, और किसी भी महिला हो, पुरुष हो, किसी भी लिंग की अगर हम बात करें और समाज के किसी भी भूमिका निर्वहन की बात करें, अगर सामाजिक व्यवस्था में संलग्न लोग हैं, किसी की भी पवित्रता, उसके सम्मान पर आप चोट करेंगे या उसको सामान्य जन पे लागू करेंगे और डेटा बेस्ड अगर आप बात करेंगे और उसमें अंक देंगे कि इतने में से इतने लोग इस तरह के होते हैं, तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। और ऐसे धर्म प्रचारकों को या जो सनातन धर्म के रक्षक हैं, उनसे यही अपेक्षा है कि भविष्य में इस तरह की, अगर ऐसा है तो इस तरह की बयानबाजी से बचें और यही समाज के लिए और एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए उचित होगा। की विरासत को प्राचीन समय से सजोने वाले ये छात्र, बेटियां और महिलाओं का साफ कहना है कि इन धर्माचार्यों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और कम से कम व्यासपीठ से मर्यादित शब्दों का ही चयन करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।